जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका। भारत माता की वंदे। So excited to vote for the first time. We are the future of India. उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है। प्रयागराज, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है। हाय फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। जब तक वो जैन जी को समझ पाते तब तक जनरेशन अल्फा ने आंदोलन कर दिया फतेहपुर में। लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, वसूली के लिए। देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगमा। 2027 क्या ये साल भारतीय राजनीति की किताब का वो सबसे ऐतिहासिक पन्ना बनने जा रहा है जहां पर सत्ता का फैसला बंद कब्रों के पुराने गुणागणित से नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी के क्रांति चक्र से तय होगा। 7 राज्य हैं, 940 विधानसभा की सीटें हैं और कुल वोट बैंक का 22% हिस्सेदार जेनजी है। क्या इस 22% युवा वोट बैंक का सिर्फ 5% हिस्सा भी अगर इधर से उधर हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के सियासी समीकरण पूरी तरह से पलट सकते हैं? खास करके उत्तर प्रदेश की इस धरती पर जहां देश की सबसे बड़ी युवा आबादी बसती है, क्या इस बार असली असर इसी जेनजी फैक्टर का देखने को मिलेगा? क्योंकि 2027 के इस सबसे बड़े चुनावी महासमर में एक नई ताकत की एंट्री हो चुकी है, जेनजी। ये वो पीढ़ी है जो सिर्फ रील्स नहीं बनाती, डेटा और तर्क से सोचती है। ये वो पीढ़ी है जो केवल वादों पर नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक और अवसरों की कसौटी पर हर बात को तौलती है। क्या इनके हाथ में सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि देश की भावी सरकारों की चाबी है? क्या उत्तर प्रदेश का आने वाला राजनीतिक परिदृश्य इसी नई सोच के इर्द गिर्द आकार लेगा? आखिर क्यों हर राजनीतिक मंच इस जी फैक्टर को समझने और जोड़ने की होड़ में लगा हुआ है? तो अगले 40 मिनट में हम उस वोट पावर का परत दर परत विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि कैसे ईवीएम का ये जेनजी बटन राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से पलटने का दम रखता है। जब राजनीति के सुर बदलने लगे, नारों के अंदाज बदल जाएं और हर रणनीतिकार की नजर सिर्फ एक खास उम्र के नौजवानों पर टिक जाए, तो क्या समझा जाए? क्या 2027 का जनादेश एक बिल्कुल नया मोड़ लेने जा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने युवा को जॉब सीकर नहीं,
जॉब क्रिएटर बनाएंगे। आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो उसे क्या कहूँ, आप ही बताएं। पिछले कुछ हफ्तों में आपने 2 तस्वीरें देखी होंगी। एक तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी सुधार और पारदर्शिता की उम्मीद में एकजुट दिख रहे थे, और दूसरी रांची, जहां भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए युवा अपनी बात रखते नजर आए। ये सिर्फ परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग नहीं, ये देश की उस जेनजी का शंखनाद था जिसे अक्सर सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के पीछे सिमटा हुआ मान लिया जाता था। लेकिन जब बात उनके भविष्य, योग्यता और अवसरों की आई, तो इस जागरूक पीढ़ी ने ये दिखा दिया कि उनकी आवाज, उनकी सोच और उनका रुझान किसी भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। As a citizen of this country, it's my duty to be here and be there with all of them. ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार न हो। बात मेरे बच्चों की नहीं है, बात इस पूरे देश के बच्चों की है। ये ना अधिकार लेने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप लेगा ना कोई। पेपर लीक होता है, नहीं होना चाहिए। जेनजी यानी देश की सबसे युवा पीढ़ी, एक बेहद सशक्त, जागरूक और हाईटेक सोच से लैस वो मतदाता जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, बल्कि राजनीति के पुराने ढर्रे, दांव पेचों और वादों की तासीर को भी बहुत बारीकी से समझता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जेनजी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित बदलने का कैसे दम रखता है। उत्तर प्रदेश में इस बार ईवीएम का यही जेनजी बटन तमाम राजनीतिक रणनीतिकारों की धड़कनें क्यों बढ़ा रहा है? आखिर क्यों हर दल इस साइलेंट पावर को साधने की होड़ में जुटा है? सबसे पहले आंकड़ों का वो गणित समझिए जो 2027 के महासंग्राम को सबसे दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि 2027 में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के 6 और सूबों में चुनावी शहमात का खेल होना है। और इस पूरे खेल की असली मास्टर की इसी युवा वोटर यानी जेन जी के हाथ में है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा में चुनाव होने हैं। 2027 में चुनाव में जाने वाले इन 7 राज्यों में कुल 940 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनावों का गहन विश्लेषण करें तो इनमें से 257 सीटें यानी करीब 27% ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर यानी विक्ट्री मार्जिन 5% या उससे कम था। इन 7 चुनावी राज्यों में करीब 22% मतदाता 18 से 29 साल की उम्र के हैं। ऐसे में युवा वोट किसी भी पार्टी के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। ये अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। आप देखेंगे आने वाले समय में हर मुद्दे पर इस देश का युवा अब जो है जवाबदेही तय करेगा। जब हम एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पे सर्वे करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनमें तमाम तरह के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। लोगों के वोट देने की जो रुझान है उसके बारे में सवाल पूछते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है। अब सवाल ये है कि हमने सारे उम्र के वोटरों का इंटरव्यू किया। सिर्फ करना इतना ही है कि अलग अलग जो आयु वर्ग के वोटर हैं उनके आधार पर विश्लेषण करना तो चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है आज के समय में बड़े मुखर होकर के वो जवाब देते हैं। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से ऐसा दिखा कि उनका वोट बीजेपी के पक्ष में गया नेशनली। मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाल ही में कुछ विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें भी कुछ ऐसे ट्रेंड देखने को मिले। जरा सोचिए, जिस सीट पर हार और जीत की पूरी कहानी
महज 2 से 4 वोटों के दायरे में सिमट जाती हो, जहां पर एक एक वोट मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करता हो, वहां अगर 22% जेनजी मतदाता एकजुट होकर किसी एक दिशा में स्विंग कर जाएं या फिर खामोशी से नोटा का रास्ता चुन लें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता का समीकरण किस कदर उलट-पुलट हो जाएगा। लेकिन जब बात सत्ता के सबसे बड़े केंद्र की हो, तो नजरें अपने आप जाकर टिकती हैं उत्तर प्रदेश पर, देश का सबसे बड़ा सियासी समर क्षेत्र, जहां इस युवा पीढ़ी की साइलेंट पावर किसी भी बहती लहर को मोड़ने और नई इबारत लिखने की ताकत रखती है। लेकिन आखिर कैसे 131 से ज्यादा बेहद करीबी सीटों पर ये युवा वोटर कैसे निर्णायक साबित होने जा रहा है? आइए अब उत्तर प्रदेश के इसी सबसे पेचीदा लेकिन दिलचस्प राजनीतिक गणित को डिकोड करते हैं। 2027 के यूपी चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका होगी, इसे समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी के उस हिस्से में जाना होगा जिसे अब तक केवल एक सामान्य आंकड़े की तरह देखा जाता था। उत्तर प्रदेश में इस बार करोड़ों की संख्या में नए मतदाता जुड़ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूचियों में युवाओं की जो तादाद बढ़ी है, उसने सभी रणनीतिकारों के माथे पर बल ला दिए हैं। एडीआर के डाटा पर गौर करें तो एसआईआर के बाद यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 18 से 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 20 लाख के करीब बढ़ी है। केवल 18 से 19 वर्ष के मतदाता ही कुल वोटर लिस्ट का करीब 2.8% से 3.2% हिस्सा बनाते हैं। और अगर 18 से 29 साल के युवा वोटर्स को मिलाया जाए तो ये आंकड़ा यूपी में 3.4 करोड़ से अधिक मतदाताओं यानी कुल वोट बैंक के 22% से अधिक तक पहुंचता है। और युवा वोट की इसी पावर को साधने के लिए यूपी में सियासत प्रचंड साधना कर रही है। जब तक वो जैनजी को समझ पाते तब तक जनरेशन अल्फा ने आंदोलन कर दिया फतेहपुर में। लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, न जैनजी समझ पा रहे हैं, न जनरेशन अल्फा समझ पा रहे हैं। लैपटॉप तो बहुत दूर है, एआई तो बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, वसूली के लिए। राजनीतिक दावों के शोर से अलग 2027 के सिंहासन पर कौन बैठेगा, किसकी होगी ताजपोशी, इसका जवाब अब किसी पुराने वोट बैंक के पास नहीं है। और न ही ये फैसला सियासत के उस पारंपरिक जातिगत गणित से होगा जिसके स्क्रिप्ट दशकों से लिखी जा रही है। 2027 में जीत का परचम किसका बुलंद होगा, इसका फैसला करेगी वो आबादी जिसे सियासत की पुरानी भाषा समझ ही नहीं आती, वो पीढ़ी जो खबरों को पढ़ने के बजाय स्वाइप करती है, यानी जेनजी। कैसे ये यंग वोटर्स यूपी में किसी भी दल का खेल बना भी सकते हैं और मिनटों में बिगाड़ भी सकते हैं, इसका जवाब किसी नेता के भाषण में नहीं बल्कि छिपा है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उन नतीजों में, जिसने अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। 2022 में यूपी की 403 में से 131 सीटों पर हार जीत का अंतर 0.08% से 4.94% रहा था, यानी 5% से भी कम। इतना ही नहीं, करीब 29 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 2000 वोट से भी कम था। उदाहरण के तौर पर थापुर, कुर्सी, चांदपुर, महटौर, रामनगर, इसौली, बिलासपुर, बड़ौर, नकुड़, कटरा,
और दिबियापुर जैसी सीटें जहां महज कुछ 100 वोटों से जीत तय हुई थी। उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 4.2 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच है। यानी राज्य के कुल 15.3 करोड़ वोटरों में इस युवा आबादी का हिस्सा 22% से 30% के बीच है। सोचिए, जिस प्रदेश में सत्ता का फैसला 1% या 2% वोट शेयर के फेरबदल से हो जाता है, वहां पर यह 22% का युवा वोट बैंक किसी भी राजनीतिक दल के लिए मेक या ब्रेक साबित होने वाला है। सवाल है कि देश के जेनजी वोटर के मन में क्या है और वो 2027 में किस मुद्दे पर वोट करेगा। सी वोटर ने जो सर्वे किया है वो कहता है कि एनडीए के करीब 57% वोटर मानते हैं कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जेनजी के लिए चुनावी मुद्दा है, जबकि विपक्ष के 52% मतदाता ऐसे ही मानते हैं। एनडीए के करीब 7% वोटर ये मानते हैं कि सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे पर जेनजी वोट करेगा, जबकि विपक्ष के 13% वोटर ऐसा मानते हैं कि एनडीए के 9.2% वोटर ये मानते हैं कि जेनजी महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगा, जबकि विपक्ष के 15% से ज्यादा वोटर ऐसा मानते हैं कि 2027 में महंगाई के मुद्दे पर जेनजी वोट करेगा। एनडीए के करीब 11.6% वोटर मानते हैं कि जेनजी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करेगा, तो विपक्ष के 12.2% वोटर मानते हैं कि चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार ही होगा। तो क्या 2027 में यूपी में हार जीत का समीकरण जेनजी ही सेट करेगा? कम मार्जिन वाली सीटों का समीकरण क्या बदलेगा? एक्सपर्ट जेनजी की वोट पावर को कैसे देख रहे हैं? पहले उनको महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज उनकी गिनती शुरू हो गई है कि जेनजी वोटर जो हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से ये माना जाता है कि 4 में से 1 लगभग 22 से 24-25% वोटर जेनजी वोटर हैं। अब सवाल है यूपी के चुनाव का। अगर यूपी के 2022 के चुनाव में ढेर सारी ऐसी कंस्टिट्यूंसी थी जहाँ पर जीत हार का अंतर बहुत कम था, ये ज़रूर है वो सब सीटों को हम स्विंग सीट मान सकते हैं, क्योंकि इन सीटों पर थोड़े बहुत वोट के हेरफेर होने से जीत हार का अंतर हो सकता है। विशेषज्ञों के अपने तर्क और अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जेनजी वोटर के मन को पढ़ना इतना भी आसान नहीं लगता। अब सवाल है कि 2027 यूपी के चुनावी रण में जेनजी वोटर ईवीएम पर कौन सा बटन दबाएगा? यूपी के अलग अलग शहरों में जेनजी वोटर का रुख किस ओर है? ग्राउंड जीरो से आई जेनजी वोटर की आवाज को गौर से सुनिएगा। हम उस पार्टी को वोट देंगे और जिताएंगे जिस पार्टी का एजेंडा में स्टूडेंट्स सेंटर में होंगे, जो पार्टी बताएगी, हमें एक एश्योरेंस देगी कि अगली बार से ये पेपर लीक नहीं होंगे। सभी लोग तमाम विषयों पर वोट करेंगे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो देश के विकास का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो। मैं ऐसी ही गवर्नमेंट चाहता हूँ जिसकी जवाबदेही तय हो और इस पर रोकथाम होना चाहिए। जो आजकल पेपर लीक के बारे में इतना कुछ हुआ है, ये सब को देखकर भी उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं और युवाओं की सुनते हैं, तो मैं 101% कहता हूं कि योगी सरकार को ही वोट दिया जाएगा जेनजीस के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 403 में से 32% सीट ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 5% से भी कम रहा। इस बार यूपी का युवा वोटर कुल मतदाता अधिकतर का लगभग 1/3 यानी कि 33 से 35% हिस्सा कवर करेगा, जबकि 18 से 19 साल का जेनजी करीब 27%। ये डेटा एडीआर का है। चौंकाने वाला डेटा ये है कि यूपी के बड़े जिलों में युवा वोटर की संख्या तेजी से बढ़ी है। पूर्वांचल बेल्ट पर जेनजी वोटर की ताकत को अगर नापा जाए तो प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर जैसे जिलों में जेनजी वोटर की संख्या पिछली बार के मुकाबले इस बार 24 से 26% बढ़ी है। और ख़ास बात यह है कि ये बेल्ट जो है वो प्रतियोगी छात्रों का सबसे बड़ा गढ़ है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। पश्चिमी यूपी में भी जेनजी वोटर का दबदबा 2027 के चुनाव में बना हुआ है।
ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा जैसे जिलों में इस बार 22 से 23% जेनजी वोटर मौजूद हैं। सत्ता के समीकरण तय कर सकते हैं। अवध, बुंदेलखंड बेल्ट की अगर बात की जाए तो फिर लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे जिलों में जेनजी वोटर की संख्या 21 से 22% बढ़ी। यानी इस बार जेन जी वोटर अवध और बुंदेलखंड बेल्ट में भी निर्णायक भूमिका में हैं। अगर हम बीते सालों के पन्नों को पलटें तो यूपी के युवा वोटर का मिजाज किसी हवा के रुख की तरह बदला है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। तब ब्रांड मोदी और बदलाव की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने युवा वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। लोकनीति CSDS के सर्वेक्षणों के मुताबिक 2017 में 18 से 25 साल के लगभग 47% युवाओं का वोट एक मुश्त बीजेपी के खाते में गया था, जिसने बीजेपी को प्रचंड बहुमत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। 2022 के चुनावी रण में भी युवा मतदाताओं का भरोसा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर बरकरार रहा। एक्सिस माई इंडिया सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो 18 से 25 साल के युवाओं का 41% वोट एनडीए के खाते में गया, जबकि समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन को 40% वोट मिले थे। क्या नया भारत राजनीति के पुराने पैमानों को बदल रहा है? क्या वो पीढ़ी जिसके हाथों में तकनीक है, जिसकी सोच ग्लोबल है, वो ईवीएम का बटन दबाते वक्त आखिर क्या सोचती है? रोजगार, तरक्की या फिर वही दशकों पुराना कास्ट फैक्टर? हम बात कर रहे हैं जेन जी की, वो युवा वोटर जिसे बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है। वो वोटर जो सोशल मीडिया पर बेबाक है, जो परंपराओं से इतर जाकर फैसले लेता है। माना यही जाता है कि ये नई सोच वाला युवा सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर वोट करेगा। लेकिन राजनीति की कसौटी पर जब इस युवा सोच को परखा गया तो सच कुछ और ही निकला है। सी वोटर ने देश के इस नए और युवा वोटर से एक सीधा और बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछा, क्या आप अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इसका जवाब हैरान करने वाला है। तो आइए देखते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। एनडीए के 24.2% वोटर ने माना कि जेन जी जाति के कैंडिडेट को वोट डालेंगे। विपक्ष के वोटर का मानना है कि 26.7% युवा वोटर जाति के कैंडिडेट पर ही दांव लगाएंगे, जबकि एनडीए के करीब 51% मतदाताओं ने इस संभावनाओं से इनकार किया। विपक्ष के करीब 45% वोटर ने भी माना कि जेन जी जाति के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। एनडीए के 25% से ज्यादा और विपक्ष के करीब 29% वोटर्स ने अपना जवाब कह नहीं सकते में दिया है। अब 2027 में 131 सीटें तो सीधे ऐसी हैं जिन पर पिछली बार कांटे का मुकाबला हुआ। ऐसे में जब मार्जिन सिर्फ 2-3 हजार या कुछ 100 वोटों का हो, तब नए युवा वोटर का एक एक वोट कितना निर्णायक हो सकता है। और राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जेन जी वोटर को बूथ तक मेंटली कनेक्ट करने में कितनी कामयाब दिखती है। ऐसा भी नहीं है कि इस बार ही युवा वोटर राजनीति के केंद्र में हैं। युवा वोट को साधने के प्रयोग तो यूपी में दशकों से होते आए हैं। 2022 के चुनाव में युवाओं को अपने पाले में करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों ने 25 से 30 साल के 399 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि 31 से 40 साल के 1183 कैंडिडेट पर दांव लगाया गया था। 25 से 30 साल के युवा उम्मीदवारों में महज 6 ही जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 31 से 41 साल के 56 कैंडिडेट्स जीते थे। अब सवाल है कि अगर राजनीतिक दल चुनावी बिसात पर शहमाद के खेल में यंग कैंडिडेट्स पर दांव लगाते हैं तो जेन जी क्या फैसला सुनाएगा? कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अच्छा विजन जिसका अच्छा हो, जो
छात्र हित के लिए सोचता हो। इतिहास गवाह है कि युवाओं की ताकत को जब जब नजरअंदाज किया गया तब तब बड़े बड़े राजनीतिक ढांचे ध्वस्त हुए हैं। शायद यही वजह है कि 2027 के सियासी संग्राम से ठीक पहले राजनीति की धुरी 360 डिग्री घूम चुकी है। कल तक जो राजनीतिक दल जाति, धर्म और मुफ्त के वादों के इर्द गिर्द अपने घोषणा पत्र बुना करते थे, आज वही दल जेनजी, रोजगार, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और परीक्षा सुधारों पर खुलकर बात कर रहे हैं। हर दल को ये समझ आ गया है कि इस नई पीढ़ी को पुरानी लीक के नारों से नहीं लुभाया जा सकता, इनसे संवाद करना है। तो मंच, भाषा और अंदाज सब इन्हीं के हिसाब से तय करना होगा। यूपी समेत 6 राज्यों में चुनावी उद्घोष में चंद महीने बचे हैं, इसलिए जेन ज़ी के इस नए दौर में हर राजनीतिक दल ने अपनी रणनीति और संवाद शैली को पूरी तरह नए ढंग में ढाल दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए जमाने के कंटेंट क्रिएटर्स, गेमर्स और युवा इनोवेटर्स से संवाद स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी अब पारंपरिक भाषणों के दायरे से आगे बढ़कर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं के बीच अपनी सीधी पहुंच बना रही है। युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। जेन ज़ी वोटर की ताकत क्या है, ये बात कांग्रेस बखूबी समझ चुकी है। पुराने अनुभवों की कसौटी पर कसकर 2027 के इस सबसे बड़े सियासी समर में कांग्रेस हाथ की पकड़ को और मजबूत करने के लिए पूरा पसीना बहा रही है। सोशल मीडिया के आक्रामक अभियानों से लेकर जमीनी अभियानों तक सीधे युवा वोटर को साधने की बिसात बिछाई जा चुकी है। युवा चेहरों और हाईटेक डिजिटल टीमों के दम पर छात्रों की आवाज, उनकी चिंताओं और उनके मुद्दों को सीधे मंच के केंद्र में लाया जा रहा है। खुद राहुल गांधी इस नई पीढ़ी से सीधा संवाद साध रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इस नई जंग का आगाज हुआ है देश के सबसे बड़े छात्र हब प्रयागराज से। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था। वो प्रयागराज जहां की जमीन पर 24 से 26% आबादी सिर्फ और सिर्फ इस जेन ज़ी वोटर की है। की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूँ आप भारत की शक्ति हो, यूपी में मुख्य दलों की जेन ज़ी रणनीति में ये संदेश बिल्कुल साफ है कि जहां से युवा क्रांति का अंकुर फूटता है, 2027 की सियासी इबारत भी वहीं से लिखी जाएगी। इसी रणनीति को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी भी डिजिटल मोर्चे पर पूरी तरह आक्रामक है। चुनावी जंग फतह करने के लिए हाईटेक सोशल मीडिया वॉर रूम तैयार किए जा चुके हैं और रील्स अभियानों के जरिए जेन ज़ी के फीड्स पर सीधी दस्तक दी जा रही है। और इस पूरे डिजिटल मोर्चे की कमान समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सौंपी है डिंपल यादव के हाथों में। एक तरफ जहां संसद से लेकर सड़कों तक युवा और छात्र मुद्दों पर डिंपल यादव का आक्रामक और संवेदनशील चेहरा सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा सुधारों जैसे तीखे सवालों को हथियार बनाकर सीधे युवा वोटर के दिल और दिमाग पर चोट कर रही है। और जेन अल्फा लखनऊ में तमाम जगह पर अपने सवालों को लेकर सड़कों पर हैं। तो ये सरकार कर क्या रही थी 9 साल से?
साफ है, मुकाबला अब सिर्फ पोस्टरों और ज़बानी भाषणों का नहीं रह गया है, बल्कि उस एक क्लिक का है जो 2027 में यूपी की सत्ता का रुख तय कर सकती है। अगर विरोधी दल सोशल मीडिया पर जेन ज़ी के बीच अपना नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। वे इस हवाई नैरेटिव को ठोस आंकड़ों और जमीनी तथ्यों के साथ सीधी चुनौती दे रहे हैं। यूपी में सब चंगा है। पारदर्शी भर्तियों, रिकॉर्ड रोजगार और नए दौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपोर्ट कार्ड सामने रखकर सीएम योगी आज के प्रैक्टिकल और तार्किक युवा वोटर को बहुत साफ संदेश दे रहे हैं कि हवा में तैरते वादों से इतर जमीन पर उतरा काम ही उनके भविष्य की असली गारंटी है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। उधर जेन ज़ी को साधने की तपस्या तो 14 साल से बनवास काट रही बीएसपी भी कर रही है। कौन सोच सकता है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी अब युवाओं को साधने के लिए खुद को उनका सबसे बड़ा पैरोकार बताएगी, पुराने समीकरणों के ऊपर नए शब्द बाण चलाएगी। जैन जी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा दुखी व चिंतित भी है। बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। जिन अखिलेश के साथ कभी मायावती ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हीं अखिलेश यादव को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद सियासत के कई सर्वनामों के साथ अंकल की संज्ञा दे रहे थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही बीएसपी की सर्वेसर्वा ने पहली बार जेन ज़ी को लेकर खुलकर सपोर्ट का ऐलान किया। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में तो जेन ज़ी वोट बैंक की गूंज साफ सुनाई दे ही रही है, लेकिन इसकी तपिश गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे आधा दर्जन राज्यों के सियासी समीकरणों को भी तेजी से बदल रही है। आखिर क्या है इन सूबों की सियासी क्रोनोलॉजी? So excited to vote for the first time. We are the future of India. आइए एक एक कर इस पावर पैक्ड वोट बैंक की ताकत को समझते हैं और शुरुआत करते हैं पंजाब से। 5 नदियों की सरजमी पर राजनीति का मिजाज हमेशा से बेबाक, आक्रामक और बदलाव पसंद रहा है। सवाल यह है कि इस बार जेन ज़ी का ये पावरफुल वोट बैंक सूबे के दिग्गज सियासतदानों को कैसे सरप्राइज दे सकता है और क्यों पंजाब के हर छोटे बड़े दल की नजरें इसी युवा वोट बैंक को साधने पर टिकी हैं। इसका सीधा और सटीक अंकगणित छिपा है 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों में। 2022 में जब पंजाब की 117 सीटों के नतीजे आए तो 24 सीटें ऐसी थीं जहां पर जीत हार का मार्जिन 5% या फिर उससे कम ही रहा। यहां पर 23.1% युवा मतदाता हैं जिनके लिए मुख्य मुद्दा रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था रहा था। लेकिन सवाल ये कि पंजाब में अब की बार जेन ज़ी किसकी सरकार बनाने के लिए ईवीएम का बटन दबाएगी? पंजाब के सियासी गलियारों में इस बार जेन ज़ी वोटर की गूंज यूं ही बेवजह सुनाई नहीं दे रही। झाड़ू से लेकर पंजे और कमल से लेकर साइकिल तस्वीरों के बीच हर राजनीतिक दल का सारा जोर, सारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ इस युवा वोटर को साधने पर ही क्यों टिकी है? This is my first vote. Let's fill the forms together. I got my card. इसका जवाब छिपा है उस बेहिसाब वोट पावर में
जो पुराने से पुराने सियासी समीकरणों को पलक झपकते ध्वस्त करने का दम रखती है। और अगर इस ताकत का सटीक अंदाजा लगाना है तो चुनाव आयोग के डेटा के पन्ने पलटने होंगे। आइए खंगालते हैं आंकड़ों की वही एक्सक्लूसिव फाइल। पंजाब में कुल 2 करोड़ 14 लाख वोटर हैं। 18 से 29 साल के युवा वोटर की संख्या 52 लाख से ज्यादा है, यानी युवाओं की हिस्सेदारी कुल वोटरों का लगभग 24.41% है। जेनजी वोटर की बात करें तो पंजाब में 5,38,000 वोटर हैं। 2022 के नतीजों ने पंजाब को चौंकाया था। पंजाब की दीदानगर की सीट पर जीत का अंतर महज 1,131 वोट रहा था। गोवा सीट पर जीत का अंतर महज 1,204 वोट रहा था। इसके अलावा पठानकोट, कादियान, गुरदासपुर जैसी लगभग 15 से 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के बीच हार जीत का फासला 2% से 5% के बीच सीमित रहा था। तो क्या पंजाब का जेनजी वोटर पारंपरिक राजनीति से ऊब चुका है? क्योंकि बेरोजगारी, नशे की समस्या और विदेश जाने की मजबूरी, ये वो मुद्दे हैं जो यहाँ के युवा के दिल में सुलग रहे हैं। सवाल है कि 2027 में पंजाब का जेनजी वोटर किस मुद्दे पर वोट करेगा और क्यों? 2027 के चुनावों की तो उसमें भी हमें वही कैंडिडेट चाहिए, वही नेता चाहिए जो युवाओं के साथ खड़ा हो, युवाओं की बात सुने, युवाओं के मन की बात सुने। किस तरह से युवा, आज के युवा रोजगार के लिए बात की जाए या और के लिए बात की जाए, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो शगुफे हैं अपने को देते हैं, इसके अलावा जो काम है वो पूरा नहीं कर पाते। और पंजाब की सरहदों से निकलकर रुख करते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश का। 68 विधानसभा सीट वाले हिमाचल प्रदेश में पिछली बार 12 सीटें यानी करीब 18% सीटों पर मार्जिन 5% से कम था। और यहाँ 20% से 21% युवा वोटर सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका में हैं। पिछली बार 15 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 2000 वोट का था, जबकि 25 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 5000 या उससे कम था। पंजाब से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां की चोटियों पर सियासत का तापमान हमेशा गर्म रहता है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का अंतर बहुत ही मामूली यानी कि 5% से कम रहा। उत्तराखंड का जेनजी वोटर इस वक्त सबसे ज्यादा मुखर है। वजह साफ है, भर्ती घोटालों का गुस्सा, पेपर लीक का डर और पहाड़ों से होता लगातार पलायन। राज्य में लगभग 15% युवा मतदाता हैं। अगर 15 सीटों पर मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। – 2027 में उत्तराखंड का जेनजी किस पाले में पहाड़ की तरह खड़ा होगा और किन मुद्दों पर वोट करेगा? आई थिंक कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जेनजीज को एज जेनजी समझती है। सो वी वांट कि कोई हमें एक्चुअली समझे, हमारे ओपिनियंस को समझे, बिकॉज हम अगर कोई भी सोशल इशू लेकर आते हैं उसे पॉलिटिकल बना दिया जाता है। वी डोंट वांट कि हम हर चीज़ पॉलिटिकल बनाएं। कोई सोशल चीज़ें हैं, सोशल इशूज़ की तरह ही उनको लिया जाए। गुजरात की 182 सीटों में से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5% से भी कम अंतर से हार जीत तय हुई थी। गुजरात को भले ही एक पार्टी का गढ़ माना जाता हो, लेकिन इस गढ़ की बुनियाद को हिलाने या मजबूत करने का दम यहाँ का जेनजी रखता है। 25 नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर जब ये 14% युवा वोट बैंक अपना फैसला सुनाता है तो बड़े बड़े सियासी गणित धरे के धरे रह जाते हैं। 2027 में परीक्षा गोवा और मणिपुर की भी होनी है। 40 सीट वाले गोवा में करीब 20% युवा वोटर हैं। पिछली बार गोवा की 11 से 12 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5% से भी कम था। अब की बार 20% जेनजी वोटर निर्णायक भूमिका में होगा। जेनजी को हक के लिए सड़कों पर उतरते देखा तो अब जेन अल्फा यानी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मासूमों ने भी खामोशी की जंजीरें तोड़ दी।
जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है। अच्छी बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये बच्चे रचनात्मक तरीके से अपनी जायज बात रखते हैं तो शासन प्रशासन भी इन्हें नकारने के बजाय त्वरित कार्रवाई कर रहा है। कहा जाता है कि बड़ों के नक्शे कदम पर ही छोटे चलते हैं। जेनजी को देखकर जेन अल्फा भी जोश में है और संदेश बिल्कुल साफ है। जेनजी का वोट अब भावनात्मक नारों पर नहीं, रिपोर्ट कार्ड और विजन पर मिलेगा। जो दल युवाओं को बेहतर शिक्षा, पारदर्शी नौकरी और मजबूत भविष्य की गारंटी देगा, सत्ता की चाबी उसको मिलेगी। और बहुत मुमकिन है कि 7 राज्यों के चुनाव में इस बार 22% युवा वोटर सबसे बड़ा किंग मेकर बनकर उभरे। इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी उंगली जब ईवीएम के बटन पर पड़ती है तो वो सिर्फ एक वोट नहीं होता, वो आने वाले 5 सालों का फैसला होता है। 5% से कम मार्जिन वाली सीटें और 22% युवा वोटर, ये वो समीकरण है जो किसी भी पार्टी की किस्मत चमका भी सकता है, डुबो भी सकता है। ईवीएम की मशीन शांत है क्योंकि चुनाव में वक्त है, लेकिन जेनजी का इरादा बिल्कुल साफ है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लोकतंत्र की इस जेनजी शतरंज पर शह किसे मिलती है, मात कौन खाता है। तो इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी।